सो वेल माय डियर स्टूडेंट्स, अंदाज़ा ताकत का लगाया जा सकता है, हौसलों का नहीं। तो अपनी ताकत का अंदाज़ा तो आप लगा सकते हैं, लेकिन अपने हौसले और दूसरे के हौसले का पता लगाना अभी तक संभव नहीं। जिसका ज़्यादा हौसला, उसको उतनी ऊंची सफलता जीवन में प्राप्त होती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोग प्रत्यावर्ती धारा के बारे में काफ़ी सारी परिभाषाएं देख चुके थे। आज उसी कॉन्सेप्ट में, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कई और प्रकार के प्रतिरोध, ठीक है, जिनको कुछ और नाम से जाना जाता है। अगर आपसे कहा जाए कि प्रतिरोध R, जो कि विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, और ओम के नियम के अनुसार V = IR, ठीक है, तो इसमें जो प्रतिरोध है वो किसी भी चालक के द्वारा उत्पन्न की गई विद्युत धारा के मार्ग में होने वाली रुकावट है। अब अगर इसको कुंडली यानी प्रेरकत्व चित्र के द्वारा अगर समझना चाहें तो कोई कुंडली, ठीक है, इस कुंडली में अगर धारा को प्रवाहित करें तो इस कुंडली का या प्रेरकत्व का वह गुण जो धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, ठीक है, वही आपका प्रतिघात कहलाता है। अगर आप संधारित्र का प्रयोग करेंगे तो संधारित्र भी विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करेगा। तो प्रेरकत्व L या धारिता C के द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न की गई बाधा को ही हम प्रतिघात कहते हैं। समझ में आया सभी के? परिभाषा देख लेते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा परपथ में प्रेरकत्व L तथा धारित्र C या केवल प्रेरकत्व L या केवल धारिता C के द्वारा उत्पन्न की गई बाधा को प्रतिबाधा कहते हैं, और इसे X से दिखाते हैं, ठीक है। कैपिटल X इसको शो करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। अब इसके दो टाइप हैं, तो दो टाइप आपके समझ में आई गए होंगे, एक तो L के कारण और एक C के कारण, ठीक है। L के कारण जो प्रतिघात उत्पन्न होता है उसको हम प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं, ठीक है, प्रेरकीय प्रतिघात कहेंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा परपथ में केवल प्रेरकत्व द्वारा उत्पन्न की गई बाधा को प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं, और इसमें इसे दिखाएंगे आप XL से, ठीक है, किससे शो करेंगे? XL से इसे आप प्रदर्शित करेंगे या दिखाएंगे, और इसकी जो वैल्यू है, दिस वैल्यू = ओमेगा × L, ठीक है। ये ओमेगा आपका वही 2πfL, इसको आप और एक्सप्लेन करके लिखना चाहें तो दिस विल बी 2πfL, ठीक है। तो इस XL को आप जानेंगे प्रेरकीय प्रतिघात या कह लें इंडक्टिव इम्पीडेंस, ठीक है, इम्पीडेंस प्रतिघात। क्लियर है? XL = 2πfL, ठीक है, और आपका ओमेगा आपका कोणीय वेग और ओमेगा = 2πf, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज ना होइएगा कि प्रतिघात के साथ में प्रतिबाधा और देखेंगे, ठीक है। प्रतिबाधा और प्रतिघात एक जैसे नाम लगते हैं तो कभी कभी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो यहाँ पर प्रतिघात प्रेरकीय के बारे अब हम पढ़ेंगे धारतीय प्रतिघात के बारे में। तो धारतीय प्रतिघात में देखते हैं। तो धारतीय प्रतिघात यानी केवल प्रत्यावर्ती धारा परपथ में केवल संधारित्र C के द्वारा उत्पन्न की गई बाधा को धारतीय प्रतिघात कहते हैं, ठीक है। इसे XC से दिखाएंगे, और इसका जो फार्मूला आप लिखेंगे XC बराबर होगा 1/ωc, ठीक है, ये 1/ωc करके चलेगा। तो XC आप = लिखेंगे 1/ωc, ठीक है। अगेन पहले वाले की तरह ही अगर ओमेगा का मान अगर आप चेंज करते हैं तो 2πfc हो जाएगा। तो XC दिस विल बी = 1/2πfc। क्लियर है? ठीक है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए। अब प्रतिबाधा आपको सामने लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक चीज़ और देख लें, अभी थोड़ा सा मैंने इम्पीडेंस बोल दिया था, इम्पीडेंस नहीं है, ठीक है। प्रेरण प्रतिघात या प्रेरकीय प्रतिघात को हम कहेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, रिएक्टेंस बोलेंगे, ठीक है। रिएक्टेंस से ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस से R लेते हैं, रेजिस्टेंस के कारण जो विरोध उत्पन्न होता है धारा के मार्ग में उसको हम प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस। और प्रेरकीय यानी कुंडली के कारण जो प्रतिघात उत्पन्न हो रहा है उसको हम बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, REACTANCE, ठीक है। और इसी तरह से धारतीय प्रतिघात को अगर आप कहते हैं तो इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस रिएक्टेंस, ठीक है, या आप कह रहे हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोले तो ज़्यादा अच्छा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो ये धारतीय प्रतिघात को कैपेसिटिव रिएक्टेंस।
अब आ जाते हैं इम्पीडेंस पे। तो इम्पीडेंस की जो हम बात कर रहे हैं, इम्पीडेंस आपका प्रतिबाधा, ठीक है। अब प्रतिबाधा में भी कंबाइंड चलेगा भाई, ठीक है ना। इसमें क्या अंतर है कि ये कॉम्बिनेशन है सभी का। किस किस का कॉम्बिनेशन है, देख लीजिए डेफिनेशन में। प्रत्यावर्ती धारा परपथ में प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L, धारित्र C तथा अथवा, ठीक है, प्रतिरोध R हो या L साथ में हो, अथवा R और C के द्वारा या LCR तीनों ही लगे हुए हों, ठीक है। अगर ये कंबाइंड रूप से धारा के मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तो उसको हम प्रतिबाधा बोलते हैं, और इसको हम कहेंगे इंडक्टेंस, ठीक है ना। इसको हम इंडक्टेंस बोलेंगे। क्लियर? तो कंफ्यूज ना होइए, एक बार फिर से सब चीज़ें समझ लीजिए। अगर केवल प्रतिरोध लगा हुआ है, देखिए अब सब क्लियर कर रहा हूँ। प्रतिरोध अगर लगा हुआ है तो उसके द्वारा उत्पन्न की गई बाधा को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर कुंडली लगी हुई है तो इसके द्वारा उत्पन्न की गई प्रतिबाधा इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। अगर कैपेसिटर लगा हुआ है तो इसके द्वारा उत्पन्न की गई प्रतिबाधा या प्रतिघात एक ही बात है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर ये तीनों कंबाइंड हैं, है ना, इसके हम दिखाते हैं एक्सएल से, इसके कारण दिखाते हैं एक्ससी से। अब आती है प्रतिबाधा जो आप यहाँ पर इस समय पढ़ रहे हैं, ये दिखाई जाती है जेड से, और जेड में आपके हो सकता है एलआर शामिल हो सकता है आपका आरसी शामिल हो, ठीक है। आरसी का मतलब प्रतिरोध और धारिता दोनों शामिल होगी सर्किट में। हो सकता है कुंडली और प्रतिरोध शामिल हो सकता है एल और सी शामिल हो, या तीनों ही एल सी आर, ये तीनों ही विद्युत धारा के मार्ग में अगर प्रतिबाधा उत्पन्न करते हैं तो इसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं, और दिखाते हैं किससे, जेड से, ठीक है। जेड के अंदर जेड को बोला जाएगा इम्पीडेंस, और इसके अंदर ये वाले कंबाइंड सर्किट आपके शामिल हैं। अगर अकेले अकेले लगे हुए हैं तो वो तो केवल आर रहेगा, अगर अकेली कुंडली है तो एक्सएल रहेगा उसकी प्रतिघात, ठीक है। धारिता लगा हुआ है, संधारित्र लगा हुआ है तो उसकी एक्सी रहेगी। अब कंबाइंड रूप से अगर इन सभी का संयोजन लगा हुआ है, 2 का संयोजन है या 3 का संयोजन है, तो उसके द्वारा कंबाइंड को हम बोलेंगे जेड यानी प्रतिबाधा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इससे और अधिक क्लियर हो जाए। इस पॉइंट में हम लोग देखते हैं विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परपथ, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परपथों में प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L, चित्र भी बना रखे हैं मैंने, समझ लीजिए ध्यान से, तथा धारिता C का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और प्रतिरोध द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध ही कहते हैं, जबकि प्रेरकत्व तथा संधारित्र द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न प्रतिरोध को प्रतिघात कहते हैं, ठीक है। इसे X से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इनकी जैसे टाइप मैंने बताई, 2 टाइप आप देखोगे, एक होगा प्रेरकीय प्रतिघात, ठीक है। तो इसकी भी परिभाषा मैंने आपकी सुविधा के लिए इसमें दे रखी है, बस ज़रूरत है आपके देखने की, समझने की और आगे बढ़ने की। तो जब परपथ में फिर केवल प्रेरकत्व L उपस्थित हो तब धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट यानी कोई बाधा को प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं, और इसे किससे दिखाते हैं, आप एक्सएल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। सिंपल वही मेथड है, सब वही बातें हैं। देखो यहाँ पर आपका इस चीज़ को समझाना इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसका जो न्यूमेरिकल आता है ना, तो बच्चे अक्सर उससे डर जाते हैं, वो इसलिए कि उनके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होता। लेकिन हमारा चैनल बनाने का माध्यम, आपको समझाने का माध्यम यही कि आपका बिल्कुल कोई भी पॉइंट इसमें क्लियर हो जाए, कोई भी चीज़ छूटे ना। तो जैसे चित्र बनाया मैंने, तो इसमें अगर धारा बह रही है I, है ना, और इसका अपना जो प्रतिघात है वो है XL, तो अगर इस कुंडली के सिरों पर विभवांतर आपसे पूछा जाए तो विभव का सूत्र अगर केवल R दे रखा होता तो आप सीधे कर देते V बराबर I इंटू R। अब चूंकि यहाँ पर ये प्रतिरोध तो लगा नहीं है, प्रतिरोध की यहाँ पर क्या लगी है, कुंडली लगी है, प्रेरकत्व तो लगा हुआ, तो इसमें जो आप लिखेंगे, चूंकि L के सिरे पे ले रहे हैं इसलिए VL, I की जगह तो I आएगा, और प्रतिरोध का यहाँ काम कौन कर रहा है, XL कर रहा है, तो XL, ठीक है। तो VL इक्वल्स टू आपके पास आएगा I इंटू XL। तो इस प्रकार L के सिरों पर जो विभवांतर आप निकालेंगे VL इक्वल्स टू I इंटू XL। देखिए आपकी सुविधा के लिए मैंने नंबर भी डाल रखे हैं इसमें, अभी 12 नंबर का मैं आगे से जो भी आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है, उसमें नंबर पड़ा हुआ मिलेगा आपको, जिससे कि आपको लिखने में या वीडियो अगर आगे पीछे हो जाए तो उनको देखने में समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चैप्टर नंबर 12 आगे के 10-12 पेज हम लोग कर चुके हैं,
ठीक है। तो अब बैक में तो नहीं जाएंगे, तो अब आगे जो भी मैटर मिलेगा उसमें आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। तो एल के सिरों पर विभवांतर हो गया आई इंटू एक्सएल। इसी तरह से धारतीय प्रतिघात को समझते हैं। धारतीय प्रतिघात में जैसे बताया था आपको कि जब परपथ में, ठीक है, जो चीज़ वहाँ समझाई गई है वही चीज़ मैं यहाँ पर और क्लियर कर दे रहा हूँ। तो जब परपथ में धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न हो, कब उत्पन्न हो? जब संधारित्र के द्वारा, ठीक है, धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न की जाती है, तब इसे धारतीय प्रतिघात कहा जाता है। और इसे किससे दिखाते हैं? इसे XC से प्रदर्शित करते हैं। x इक्वल्स टू 1/ωc, ओमेगा सी का मान वही 2πfc रख दें, ठीक है। f को अगर ऊपर ले आते हैं तो वो f इक्वल्स टू 1/t होता है, ठीक है। और जब वो f नीचे दे रखा है तो t कहाँ चला जाएगा? आपको ऊपर चला जाएगा, तो t/2πfc, ठीक। अगेन उसी तरह से अगर किसी सर्किट में, किसी परपथ में संधारित्र लगा हुआ है और इसके सिरों पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछा जाए, यानी VC का मान पूछा जाए, तो आप क्या करेंगे? I इंटू इसके मार्ग की रुकावट को किससे दिखाएंगे? यानी धारतीय प्रतिघात XC से कंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, XC। तो VC इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा I इंटू XC। तो इस प्रकार ये क्लियर हुआ। अब प्रतिबाधा को और अच्छे से समझ लीजिए। तो प्रतिबाधा में क्या है? प्रतिबाधा में कि जब AC परपथ यानी वही अल्टरनेटिव यानी प्रत्यावर्ती परपथ में LCR में से किन्हीं दो, ठीक है, यानी LR हो, है ना, या RC हो या LC हो, अथवा तीनों का प्रयोग या LCR। देखिए इससे सरल भाषा मैं नहीं बना सकता और मैं नहीं समझता। अगर इससे यहाँ आपको अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो आगे आप कहीं समझ पाओगे, इसलिए पूरा फोकस कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में दीजिए, पूछ लीजिए। व्हाट्सएप पे नंबर है मेरा, ठीक है। जो भी छात्र जो भी अपनी क्वेश्चनिंग हो आप उस पर दे सकते हो, मैं देखूँगा ज़रूर। बस ज़रूरत है आपके देखने की और शेयरिंग कर दीजिए करिए, ठीक है। और बच्चों तक पहुंचाइए। हम लोगों की मेहनत केवल 40-50 स्टूडेंटों तक सीमित ना रह जाए, ठीक है। और एक चीज़ बता दूं, काफ़ी अच्छा इसमें भाव कॉन्सेप्ट में वेदांत जो हैं, ठीक है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं वह भी, ठीक है। और बच्चे भी बहुत अच्छा लाइक कर रहे हैं, उनको अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो अगर आपको अपने छोटे छात्रों, अपने छोटे भाई बहनों का अगर IQ बढ़ाना है और ख़ुद अपना IQ अगर बढ़ाना है, तो लॉजिकली जो चीज़ें वो प्रेजेंट कर रहे हैं उस चीज़ को आप देख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और सीधी बात है भाई, अच्छी चीज़ नॉलेज कहीं से भी, किसी भी माध्यम से आपको मिल रही है तो आपको उसका यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुँच सके, ठीक है ना। सभी लोग विस्तार कर सकें, सभी लोग अपने मानसिक विकास कर सकें, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और एक सूचना और मैं आपको दे दूं कि बहुत जल्दी ही एक्सपेरिमेंटल डेटा यानी प्रयोग आपको इसी पर लाइव आपको करते हुए दिखाई जाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए और कोशिश करिए सभी बच्चों तक पहुँचे, ठीक है ना, जिससे हम लोगों को प्रेरणा मिले और हम लोग भी अपना काम पूरी और उस उत्साह के साथ कर सकें, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ आगे स्टार्ट करो। बस ये वाला पॉइंट और क्लियर करेंगे क्योंकि हम लोगों का टाइम हो चुका है। आगे देखेंगे तो जब तीनों ही लगे हुए हों या कोई से दो प्रयोग किए जाएँ तो उसमें कुल प्रतिरोध जो होगा वो आपका प्रतिबाधा कहलाएगा। और इसको आप किससे दिखाएंगे? इसको Z से दिखाते हैं, ठीक है। इसका मान परिणामी विभवांतर V तथा परपथ में प्रवाहित धारा I के बराबर होता है और इसकी वैल्यू क्या लिखते हैं? Z इक्वल्स टू आपका रहता है V/I। और इस V के अंदर परिणामी है, ये अकेले एक का नहीं है। ये कब होगा? या तो LR दोनों के सिरों पर विभवांतर निकाला जाएगा, ठीक है, या LC के सिरों पर दोनों के विभवांतर निकाल जाएगा, या RC के सिरों पे विभवांतर निकाला, या तीनों के ऊपर LCR तीनों के साथ में निकाला जाएगा, ठीक है। इसका मात्रक जो रहेगा वो आपका ओम ही रहेगा, यानी मात्रक ओम, जो प्रतिरोध का मात्रक होता है वही ओम है। तो सीधी बात सिंपल सभी की समझ में आ जानी चाहिए। अब प्रतिघात क्या होता है और प्रतिबाधा में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो यहीं पर ब्रेक करते हैं और अगले वाले वीडियो में अब हर एक का हम सर्किट डायग्राम लेंगे। हम LC परपथ लेंगे, हम केवल पहले इंडिविजुअल लेंगे। इसमें कई सारे सर्किट बनेंगे, ठीक है, कई सारे परपथ बनेंगे और हर एक के लिए अलग अलग डिवीज़न है। कहने का मतलब है कि जब केवल AC परपथ में केवल आपका एक प्रतिरोध लगा हुआ होगा, ठीक है, इस तरीके से एक AC सर्किट होगा और केवल इसमें प्रतिरोध लगा हुआ होगा R, ठीक है। एक परपथ लेंगे जिसमें केवल कुंडली यानी पेड़कत्व लगा हुआ होगा, AC सर्किट के साथ कनेक्ट होगा। तो इसके लिए क्या क्या कंडीशंस रहेंगी? या केवल संधारित्र लगा हुआ हो, ठीक है, किसी AC सर्किट में, या फिर दोनों लगे हुए हों। तो इस तरह से करीब आपके 9 या 10 आपके परपथ बनते हैं और बोर्ड परीक्षा में इस पर 100% न्यूमेरिकल आपका आता है।
ठीक है। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। स्टडी करिए, पढ़ाई करिए पूरे मनोयोग से, इसी विश्वास के साथ में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।